नमस्कार। आप इस समय देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल चेतना मंच और ये है आपका अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, यानी माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये अलग बात है कि भगवान ना कभी जन्मते हैं ना कभी मरते हैं। पूरी दुनिया आज इस त्योहार को मना रही है। अब सवाल उठता है कि 5000 साल पहले, 5000 वर्ष पूर्व से हम जिस पूर्ण परमेश्वर, योगेश्वर एवं ऐश्वर्यशाली, सच्चिदानंद, सर्वाधिक आकर्षक, सबको आनंदित करने वाले श्री कृष्ण की उपासना करते आ रहे हैं, दरअसल वे श्री कृष्ण कौन हैं? वह श्री कृष्ण जो गोकुल की गलियों में राधा संग रास रचाते हैं, माखन चुराकर खाते हैं, मां यशोदा जिसे बांध सकती हैं, गोपिया जिसे नाच नचा सकती हैं, जो मुरलीधर भी है, गिरिधर भी। कौन है श्री कृष्ण? योगेश्वर श्री कृष्ण, कूटनीतिक श्री कृष्ण, न्याय के सारथी श्री कृष्ण, क्षमाशील श्री कृष्ण, पुरुषार्थी श्री कृष्ण, ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण, या माधुर्य से पूर्ण श्री कृष्ण, शांति के लिए अथक प्रयास करने वाले श्री कृष्ण, या विजय के लिए अर्जुन को परिजनों का वध करने के लिए तैयार करते हुए श्री कृष्ण? कौन है श्री कृष्ण? एक ही चरित्र में इतना वैविध्य, इतने रंग कि इंद्रधनुष के रंग भी कम पड़ जाए। इन 5000 वर्षों में गंगा में कितना जल प्रवाहित हो गया है। समय की हवा ने कितना कुछ आसार उड़ा दिया है, पर इन 5000 वर्षों का जो भी सार तत्व है वही तो है श्री कृष्ण, वही तो है भगवान श्री कृष्ण। मायने सर्वाधिक आकर्षक, सर्वाधिक आनंददायी, सर्वाधिक विराट, जो सब जानता है, सर्वज्ञाता है, भूत भविष्य या वर्तमान का, पर जिसे पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता, और कोई जान ले तो और कुछ जानना शेष रहता ही नहीं है, जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना अभिष्ट नहीं रह जाता, जो अनंत शक्तियों का स्वामी है, जो शरणागत वत्सल है, जो भक्त वत्सल है, जिससे परे कुछ भी नहीं। वह परम तत्व है जिसका कोई मूल नहीं, वही सबके मूल हैं। ऐसे हैं श्री कृष्ण। ऐसी विराट शक्ति, वह परमेश्वर क्यों जन्म लेता है इस पृथ्वी पर? समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सरल सहज सदचरित्र संतों की रक्षा के लिए क्यों जन्म लेता है? श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी ये श्लोक आपने पूरा खूब सुना होगा। इस श्लोक में आपने वो पूरा सार भी पढ़ा होगा जिस पर पूरी श्रीमद् भागवत गीता खड़ी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप में प्रकट होता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। है ना अद्भुत भगवान श्री कृष्ण?
महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी के कुछ अंश मुझे आज कहने का बहुत मन हो रहा है। यदि आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो जान पाएंगे कौन है भगवान श्री कृष्ण। प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन की सभा में आते हैं और अंत में यहां तक कहते हैं, दुर्योधन मान नहीं रहा है, हट कर रहा है, जिद कर रहा है, तब भगवान श्री कृष्ण यहां तक कहते हैं कि अगर पांडवों को सिर्फ 5 गांव ही दे दोगे तो वे अपना जीवन यापन कर लेंगे और लड़ाई नहीं होगी, युद्ध नहीं होगा। किंतु दुर्योधन इस पर भी तैयार नहीं होता और अंत में भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए हुए शांति दूत की मर्यादा भंग करते हुए श्री कृष्ण को बांधने के लिए चलता है। उस वक्त रश्मि रथी में भगवान श्री कृष्ण के मुख से क्या कहलवाया है कवि ने, शायद इससे आप कृष्ण को जान पाएं। कहा कुछ यूं, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, अरे देख, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्र स्थल स्तव विशाल। भुज प्रधि बंधु को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दर्ग हो तो दृश्य कांड देख, दर्ग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगसर अक्सर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि चरित्र सर सिंधु भंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें। हां हां दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक तल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। भगवान श्री कृष्ण यहां महाभारत को पहले ही दुर्योधन को संबोधित कर रहे हैं। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, अरे पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। सोने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। ऐसे हैं मेरे भगवान कृष्ण। ऐसा विराट स्वरूप, विराट पुरुष, अनंत शक्तियों का स्वामी, परम तत्व परमेश्वर, उतना ही दयालु और भक्त वत्सल भी है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान पारित्यज्य मां में कस्म शरणम वज्र अहम
तवाम सर्व पायमयो मोक्ष्यामि मां शुचे। हे अर्जुन, अपनी सभी चिंताओं को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। हे परम सत्य सनातन, हे परम सत्य सनातन, हम शरणागत हैं प्रभु तेरी शरण में। हमारे पापों से हमें मुक्त करो, हमें पवित्र करो। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान, हे भगवान कृष्ण, हमें इस दुनिया को, इस संसार को सारे पापों से मुक्त करो। इस दुनिया में अपनी मानवता में पवित्रता भरो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार।